वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो स्टूडेंट एमएसटी सीईटी 2021 की 20 सितंबर को आपको पता है कि एग्जाम है। इस एग्जाम में बहुत सारे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, उस डिसएडवांटेज को रिमूव करने जा रहे हैं और थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा बच्चों आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी फिलहाल में कम दिन रहे तो पढ़ाई नहीं कर रहे, रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर रहे और एग्जाम में भी कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साथ में होता है तो इसके लिए हम लोग फिजिक्स को ज्यादा टाइम लगता है, तो इसमें क्या टाइम बचा सकते हैं क्या, इसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले। साथ में बेटा हम लोग जब भी सेंटर में जाते हैं, मतलब एग्जाम सेंटर जो होते हैं वहां पे जाते हैं एडमिट कार्ड लेके, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है सभी स्टूडेंट के साथ कि वहां पे जाने के बाद कुछ डराव सा पैदा हो जाता है आदमी, और कुछ वहां पे इंटरफेस देखने के बाद भी कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या क्या चीजें वहां पे होती है, उसके बाद में हम लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो पे आप लोग नए हो तो प्लीज सभी बच्चे जितने नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है यार, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है। तो चलो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग फॉर एमएसटी सीईटी एग्जाम 2021 की जो एग्जाम होगी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं अभी फिलहाल में कि सबसे मेन आपको पता है सभी को कि 2 स्लॉट होते हैं एक दिन में। पहला जो स्लॉट होता है 9 से 12, लेकिन एग्जाम को कब जाना चाहिए, 9 बजे, तो 9 बजे चलो सर 9 बजे एग्जाम है चलो जाएंगे, जैसे कॉलेज में जाते वैसे जा सकते हैं क्या, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहां पे डिस्कशन करने वाले। ओके, उसके बाद में स्लॉट 2 नंबर का जो है 2 से 5 बजे तक है, लेकिन आपको ये टाइमिंग एग्जाम की है, वो वहां पे पेपर मिल जाता है बच्चों उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे नहीं जा सकते, एंट्री नहीं मिलती, तो कब मिलती है उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखो आपको 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, जैसे कि जिन बच्चे की 2:30 बजे, एक्चुअली 2:30 बजे एग्जाम होती है, ठीक है, 2:30 से 5:30। मैं आपको एक एडमिट कार्ड दिखाऊंगा रियलिटी में कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, कैसे स्लॉट होते हैं। आपकी 2:30 बजे एग्जाम है तो आपको 12:30 बजे एंटर करना पड़ता है। ओके, उसके बाद में विथ हॉल टिकट मेन मतलब एडमिट कार्ड बोलते हैं। उसके अलावा बताऊं मैं आप लोगों को, आपको आधार कार्ड होना चाहिए, अपडेट आधार कार्ड, और आपका एडमिट कार्ड आधार कार्ड के जो नाम है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है मुकेश सुभाष राव नायक, है ना, और हमारे जो आधार कार्ड है उस पे नाम है समझो मुकेश सुभाष राव नाइक, ऐसा होता है मेरा, है ना, तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको आधार कार्ड रहा तो बहुत बढ़िया, बाकी तो लाइसेंस होता तो वो भी चल सकता था, लेकिन आप लोगों ने मेरे ख्याल से आधार कार्ड सभी के पास होता है, उसी को ज्यादा महत्व देना चाहिए। चलो बात करते हैं आगे। आप लोगों को रफ पेपर इन सीईटी सेंटर में मिलता है क्या, यह सवाल बहुत सारे कमेंट्स होते हैं मुझे। तो बेटा आप लोगों को रफ पेपर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ते हैं उसके लिए सीईटी सेल आपको उस सेंटर पे प्रोवाइड करती। क्या सर हम लोग लेके जा सकते हैं क्या, यह भी सवाल हो सकता, तो लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको बाहर रखना पड़ेगा। आपकी जो बैग होगी उस बैग को आपको क्या करना है, बाहर ही रखना है। ओके, नेक्स्ट बेटा यहां पे थोड़ा सा कलर कोड के बारे में समझते हैं, क्योंकि इस चीज के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये कलर कोड हम लोग जितने भी एग्जाम देते हैं, जैसे कि हम लोग एकलव्य बैच www.eklavya बैच में एग्जाम देते, तो ऐसा इंटरफेस तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग आपको ट्रेन करना चाहते हैं कि इससे आप लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है वहां पे, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो यहाँ पे कलर कोडिंग के बारे में। यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिख रहा है, देखो मैं यहाँ पे मैं पेन सेलेक्ट करता हूं ताकि आप लोगों को सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्रीन कलर है, वो आंसर दिया है आपने, मतलब आंसर फिक्स आपका दे दिया है, तो वहां पे उस क्वेश्चन के वहां पे ग्रीन कलर आएगा। अगर आपने उसका आंसर दिया ही नहीं, जैसे कि पहला क्वेश्चन दूसरा तीसरा सॉल्व किया, चौथा सॉल्व ही नहीं किया, तो आपको वहां पे इस क्वेश्चन के सामने रेड कलर दिखेगा, नॉट आंसर। ओके, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपने उसको विजिट ही नहीं किया, ओके, ये विजिट किया लेकिन आंसर नहीं दिया था। आई विल रिपीट, क्या बोल रहा हूं, विजिट किया लेकिन आंसर दिया नहीं, मतलब मैंने क्वेश्चंस पढ़ा है, रीड किया है, लेकिन आंसर नहीं दिया तो रेड, और मैंने उस क्वेश्चन को देखा नहीं, मतलब विजिट ही नहीं किया,
तो आपको व्हाइट कलर दिखेगा बेटा यहां पे। ओके, देन मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपको यहां पे कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है। मतलब आपको कंफ्यूजन होता है ना यार, क्या करूं, मतलब मैंने मार्क किया फॉर रिव्यू करने के लिए। ओके, तो ये आपको ये आएगा ब्लू। उसके बाद में देखो ब्लू और ग्रीन दोनों साथ में हो तो आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब मैंने आंसर तो दिया है लेकिन मैं चाहता हूं, मैं कंफ्यूज हूं कि मैं बाद में उसको सॉल्व करूं। लेकिन एक बता देता हूं बेटा, ये क्वेश्चंस को आपको नंबर मिलने के चांसेस हो सकते। अब बोलेंगे सर कैसे मार्क मिल सकते हैं इसके, क्योंकि बेटा आपने आंसर दिया है ना। अगर आपने बाद में रिव्यू नहीं किया, पेपर सबमिट हो गया है, तो इसके मार्क मिलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये आपका इंटरफेस होता है ओवरऑल, तो ये आपको इंटरफेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस चीजों से बच्चे बहुत सारे यूटिलाइजेशन ही नहीं करते इस चीजों को, या उनको पता ही नहीं कि ये एग्जाम में ऐसा होता है। इसलिए इस साल देखो फर्स्ट ईयर में मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता था, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे बोले सर मुझे पता ही नहीं था ये। इसलिए हम लोग इस एकलव्य बैच के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं या बाकी भी जो स्टूडेंट देख रहे होंगे मुझे, मैं सबको ट्रेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते, टाइम मैनेजमेंट टिप्स है कुछ। अब देखो सबसे मेन आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आपका पीसीएम ग्रुप हो, जैसे कि पीसीएम हो सकता है आपका या पीसीबी। ओके, हम लोगों को बच्चे को यह पता नहीं होता कि यार, बच्चे को लगता है कि एक काम करता हूं मैं, जैसे पीसीबी वाले ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, क्या करते हैं, उनको लगता है कि बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है ना, पकड़ा जाए तो बच्चे बोलते हैं सर मैं 50 मिनट में कर देता हूं बायोलॉजी के क्वेश्चंस, और वो बचे वाला टाइम मैं फिजिक्स को देता हूं, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल होते हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ती है। तो बच्चों एक बात बता दूं, ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजी का टाइम जो होगा आपका, वो बायोलॉजी का टाइम आपको बायोलॉजी को ही देना पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं उसके लिए कि जो आप फिजिक्स को दे पाए। आपको यहां पे टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बेटा आप लोग है ना, गिवन डेटा लिखना, जैसे फिजिक्स में ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता, पूरा गिवन डेटा लिखना, बाद में फार्मूला, बाद में वैल्यू पुट करना, नहीं, ये नहीं चलेगा। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है तो गिवन डेटा में लिखते हुए, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, यहां पे डिवाइड बाय आर है। फार्मूला पता है, गिवन डेटा पता है, फार्मूला मत लिखो। जैसे कि मास दिया था 2 kg दिया था, जो स्पीड दी थी 3 का स्क्वायर ना होता, डायरेक्ट लिखो। आर की वैल्यू मुझे दी थी यहाँ पे जो भी वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो रहे 18 डिवाइड बाय 4। ये क्यों करते बेटा, सिंपल सा लॉजिक है ना बेटा, फटाक से आंसर लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे 4 जा, जो भी आता होगा आपका 5 जा, जो भी आंसर आता देख लेना। तो ये पूरी प्रोसेस नहीं करनी है वहां पे। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत वेस्टेज होता है। और दूसरी बात, मैं एक बात बताता हूं, मतलब मैं जो खुद फॉलो करता था उसके लिए मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। कैसे सर, देखो बच्चों, मैं मेरा एक फंडा बताता हूं, मैं हमेशा कौन सा फंडा चलाता हूं और कौन सा नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। मैं क्या करता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स के 50 एमसीक्यूज है, इसको बाइफ्रेगेशन करता हूं। सबसे पहले इस 50 क्वेश्चन में से मुझे कितने क्वेश्चंस परफेक्ट आ सकते हैं, उसके ऊपर मैं फोकस करता हूं। मुझे पता है अगर मेरी अच्छी पढ़ाई हो तो कंसीडर कर रहा हूं मैं कि मेरे 30 एमसीक्यूज एकदम अच्छी तरह से और फटाक से कर सकता हूं। ओके, ये 30 क्वेश्चंस पहले सबसे पहले सॉल्व करने। ओके, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है हाई इसके बारे में, और मैं शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर सकता हूं 30 क्वेश्चन, बचे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, एमसीक्यूज ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में सब टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में सब टाइप। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को यस इज इक्वल टू, है ना, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन आपको पहले अल्फा की वैल्यू निकालना पड़ती है। तो अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास टॉइस पाई, है ना, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई टी। मतलब फार्मूले के अंदर एक फार्मूला है बच्चों। मतलब इसमें हम लोगों का कहीं ना कहीं समय थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, टाइम वेस्टेज होता है। ओके, तो इस 10 सवाल को इतना। अब मतलब क्या होगा बेटा, ये 30 और ये 10, 40 क्वेश्चन 50 में से होने के कारण हमारी कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। एक
कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाए ना तो श्योर बेटा शायद इसमें से और भी आप 5-6 एमसीक्यूज कर पाओगे। ओके, तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सभी का एडवाइस देना चाहता हूं कि केमिस्ट्री सबसे पहले पेपर सॉल्व करें। अब कौन सा पेपर पहले होता है बाद में होता है तो बात होने वाली है, पहले केमिस्ट्री बाद में फिजिक्स। अब थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे बच्चे पूछते हैं मुझे कि ये टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका हो सकता है, आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि सर क्या लॉक टेबल होता है क्या? हाँ, सीईटी सेल आपको लॉक टेबल प्रोवाइड करती है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस करना चाहता हूं यहां पे कि आप लोग लॉक टेबल यूज मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारा टाइम, देखो यहां पे अगर जाओगे तो व्यू इंस्ट्रक्शन, यहां पे जो दे वाला क्वेश्चन पेपर, ये जो दे वाला यहां पे लॉक टेबल होता है, वो लॉक टेबल क्लिक करने के बाद आप ओपन कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्टेज होगा। आपको पता है मेरी फेकोलॉजी चिपकाना पता है ना, या आप भूले तो नहीं ना आप लोग, तो भूलना मत उस चिपकाने को, चिपका सकते हो तो कोशिश करना कि फटक से आंसर निकालने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट बेटा आप लोगों को व्हेन वी विल गेट द बोनस मार्क इन एमएसटी सीटी, क्या बोनस मार्क मिलते हैं क्या? हाँ श्योर मिलते हैं, उसको क्लेम करना पड़ता है, बस 1000 रुपए आपको भरना पड़ते हैं ऑनलाइन, और ये क्वेश्चन गलत है बोलना पड़ता है। इससे क्या होता है, आज इस साल मिल सकते हैं क्या? हाँ इस साल बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि इस साल आपको पता हो तो डिलीटेड पोर्शन बहुत ज्यादा है, और इस डिलीटेड पोर्शन में से अगर क्वेश्चन हो सकते आ सकते बेटा, देखो हर साल डिलीटेड पोर्शन नहीं है तो भी हमारे क्वेश्चंस गलत होते, इस साल तो डिलीटेड पोर्शन है, तो ये डिलीटेड पोर्शन के कारण शायद आपको देखो 3 और 4 मार्क का शायद आपको बोनस मार्क मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। और सबसे बात बोलूं बेटा एक पॉजिटिव, अरे आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो यार क्या फर्क हो रहा है कि जितने क्वेश्चन है, जैसे कि पीसीएम में 150 क्वेश्चन है और पीसीबी में 200 क्वेश्चन है, पूरे सॉल्व करो। अगर हमारा कभी कभी बोनस मार्क मिलने के चांसेस हो सकते, अगर किसी ने क्लेम कर दिया तो सभी बच्चों को उस नंबर का फायदा होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे करना चाहिए, ये मेरा सॉल्यूशन है कि जितने क्वेश्चन है 150 है तो 150, 200 है तो पीसीबी वाले 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या एडमिट कार्ड की मतलब एक सैंपल कॉपी है हमारे पास कि इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले आपका पूरा नाम होता है, 2 नंबर पे डेट की एग्जाम होती है ना। रिपोर्टिंग टाइम, देखो इस बच्चे की एग्जाम 2:30 से 5:30 बजे आफ्टरनून टाइम है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग टाइम कितनी है? 2 घंटे पहले। क्यों है मैं बताता हूं आपको, इसका कारण बताता हूं। आप लोग एग्जाम में आने के बाद थोड़ा सा साइलेंट होना चाहिए, एक मेंटालिटी प्रिपेयर होना चाहिए। सेंटर देखने से आदमी ने क्या, पहले अगर आप लोग समझो कितने 2:30 बजे एग्जाम, आप 2:30 बजे चले गए तो सेटल होने में टाइम लगता है बच्चों, हाँ आपको कभी बाथरूम जाना रहता है, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती कि वहां पे हम लोग मैच करने में एक समय लगता है, इसलिए आपको 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है। ओके, क्या 2 घंटे पहले एग्जाम चालू नहीं होती, या आपको हॉल में नहीं लेते, वो आपको तो बस आधा घंटे पहले हॉल में रहते बस। और बताने वाला हूं सभी चीजें, देखो अगर आप लोग देखो एग्जाम कितने बजे है? 2:30 बजे। आप 2:15 भी, देखो यहां पे 2:15 भी यहां पे आपको गेट क्लोज होता है। क्यों? आपको पता होना चाहिए, आपकी जो आईडी होती है वो उस कंप्यूटर पे बिठाते हैं, आपको पेन खुद को लेके जाना है। पहले पेन देते थे लेकिन अभी नहीं दे रहे, तो पेन खुद को लेके जाना है। उसके बाद में आप लोगों को वहां पे पेन या आपका रफ पेपर हो या आईडी कंप्यूटर में डाल के ओपन करके देते हैं। पेपर तो 2 बजे ही 2:30 बजे ही स्टार्ट होगा, 2 बजे तो 2 बजे ही स्टार्ट होगा। ओके, इस साल क्या होता देखते हैं, रोल नंबर की आईडी होती है, आईडी डालना पड़ती है, ये पासवर्ड होता है ताकि आपका पेपर ओपन हो जाए। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज होती है, आपका पीसीएम है तो पीसीएम आपका खुद की फोटो रहती है, एप्लीकेशन नंबर रहता है ना, आप मेल हो फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ होता है। इस तरीके से आपका ये एडमिट कार्ड की सैंपल एक कॉपी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होने जा रहा है। चलो आगे बात करते हैं, ये एडमिट कार्ड की, यहां पे 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ओके 1 मिनट, ओके चलो थोड़ा सा अभी हम, वो नया है वो पता है ना आपको, वैसे हम भी नए हैं थोड़ी एग्जाम टाइमिंग
जो है बेटा फर्स्ट 19 मिनट कितने पहले जो देखो 3 घंटे की एग्जाम है तो बच्चों को क्या लगता है पीसीएम पीसीबी जो भी है, जैसे ये पीसीएम है तो क्या पीसीएम को टोटल 180 मिनट्स होते हैं क्या, 3 घंटे होते हैं क्या सर कंबाइन? नहीं, पहले पेपर जो 90 मिनट होते हैं ये ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए होता है। मतलब आप लोग फिजिक्स से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में फिजिक्स में जा सकते हो, लेकिन नेक्स्ट जो 90 मिनट होंगे हो ना ओनली मैथ्स के लिए होंगे वो, या और बायोलॉजी के लिए हो सकते हैं। मतलब पहले 90 मिनट में आप लोगों को उसमें ओनली पीसी ही सॉल्व करना है, फिर वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो या मैथ्स वाले हो। तो इसमें इस 90 मिनट में आप लोग कर सकते हो, इसमें हम लोग टाइम कंबाइन कर सकते हैं कि सर मुझे फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, सर 90 मिनट है, मैं चाहता हूं 60 मिनट देना है तो दे दो भैया, सर मैं 30 मिनट ही केमिस्ट्री को देना चाहता हूं, दे दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 मिनट तो दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? या आप चाहते हो कि इसको 50 देना है, इसको 40 देना है, तो वो आपकी मर्जी है, आप लोग आपको डिसीजन ले सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कभी कि मैं बायोलॉजी का टाइम टेबल बचा के मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को दे सकता हूं क्या, तो आंसर इज नो। ओके, बायोलॉजी के लिए सेपरेट 90 मिनट है और जो मैथ्स के ग्रुप है वो मैथ्स के लिए स्पेशली 90 मिनट है। तो इस पे ध्यान रखिए, बच्चों को यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बता रहे हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते, देखो इफ अ स्टूडेंट हैज अ 2 ग्रुप, जो बच्चे ने पीसीएमबी का फॉर्म भरा है तो उनको सेपरेट एग्जाम देना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पीसीएमबी की एक बार एग्जाम दी, नहीं, आपको पीसी जो सब्जेक्ट है बेटा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2 बार देना पड़ेगा। सर क्या क्वेश्चन सेम आएंगे क्या? हाँ, इतने पागल लोग हैं, नहीं आपके लिए चलो ये फ्री में दे दिए, फिर तो आप तो टॉपर बन जाओगे यार ऐसा नहीं होता है। ओके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पीसीएम में भी देना पड़ेगा, बाद में एक दूसरा स्लॉट होता, पहला आई थिंक पीसीबी होने के चांसेस है, जो हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री मतलब जो पास्ट लास्ट ईयर में पीसीबी पहले हुआ था, बाद में पीसीएम, तो इस साल भी ऐसा ही होने का चांस है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता भैया। हाँ, नहीं तो बोलेंगे सर आपने तो बोल दिया था और हुआ नहीं है। आपको पता है कोरोना के कारण कुछ भी हो रहा है ना। आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं परसों रिजल्ट है, रिजल्ट लगता है 4 दिन के बाद है ना, कुछ नहीं, भरोसा नहीं भैया, तो इसके भरोसे मत बैठना, ठीक है। तो डिफरेंट डेज होती है एक्चुअल में एग्जाम। ओके, चलो यहां पे आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का आपका प्लान बनाना है। दूसरी बात बेटा, सबसे मेन, आप लोग कौन कौन सी चीज लेके जा सकते हो एग्जाम में। तो आपको ट्रांसपेरेंट कोई भी चीज लेके जा सकते हो। सर कपड़े नहीं, कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि आपको अगर किसी को पाउच लेके जाना है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पेन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या आपको कुछ और चीजें है आपके साथ तो ट्रांसपेरेंट रही तो आपको अलाउ करते हैं। ओके, तो बाकी चीजें मत लेके जाना। किसी किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है तो वो शुगर लेके जा सकता है, मतलब जो भी आपके पास दवा दुआ है वो लेके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम देना। दूसरी बात बेटा, अभी फिलहाल में आपके पास एग्जाम के लिए दिन है, मैराथन लेक्चर दिनेश सर, सोइन सर है, मैं भी खुद मंडे से, ऑनवर्ड मंडे से आपको लेक्चर दे रहे हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशंस प्रॉपर वे से करिए, ताकि हम लोग आपको बहुत सारे एनर्जी के साथ आपका स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको आपके खुद के लिए टाइम देना है, ये बात मत भूलना। और भरोसा रखिए खुद के ऊपर, डिमोशन मत हुई, सर मुझे ये एग्जांपल नहीं आ रहा, ठीक है, जो चैप्टर इजी जाता है उसको स्लॉट करो, इजी चैप्टर के ऊपर रिवीजन करो। नहीं तो क्या करते हैं, जो इजी हो छोड़ देते हैं हम लोग और हार्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो निगेटिव थिंकिंग आती है। तो डोंट वरी बेटा, जो इजी जाता है आप लोगों को इस इजी चैप्टर पे, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, किसी को सेमीकंडक्टर चलो समझ में आ रहा है तो सेमीकंडक्टर ही करो बेटा, अभी ज्यादा समय नहीं है, हार्ड चैप्टर के पीछे मत भागना, है ना। जो है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करें और वही चैप्टर को अच्छी तरह से करके आपका स्कोर बढ़ाएं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं मैं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।